आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की अपने बयान पर सामने आई वजाहत। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दरमियान मुखालफत का दावा दिया गलत करार। राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने मंगल के दिन एक वाज़ेह सफाई जारी की है, जिसमें उनका ये कहना है कि उन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही कि श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ है। रमजान की जानिब से दो टूक अल्फाज में कहा गया है कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया और उनकी बात का पूरा मतलब ही बदल दिया गया। मेंबर पार्लियामेंट रमजान का ये कहना है कि उनके बयान को कुछ मीडिया इदारों ने गलत तरीके से रिपोर्ट किया है, जिससे कि एक झूठा और गलत नैरेटिव पैदा हो गया। उन्होंने बताया है कि ये गलत खबर एक फेसबुक सफा से शुरू हुई है, जो कि उनके मुताबिक ना तो मुस्तनद है और ना ही काबिल भरोसा है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कई मीडिया पोर्टल्स ने बिना किसी तस्दीक के इसी फेसबुक सफे से ली गई इस गलत मालूमात को आगे फैला दिया। अपने असल बयान की वजाहत करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि उनकी बात का ताल्लुक सिर्फ कुछ मसाइल पर नजरियाती इख्तिलाफात से था, जो कि किसी भी जमहूरी और सियासी निजाम का फितरी हिस्सा होता है। उन्होंने कहा है कि इन इख्तिलाफात को वज़ीर आला की मुश्किलात के तौर पर पैदा करना हकीकत के खिलाफ है, गुमराहकुन है और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। आखिर में चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से मीडिया और अवाम से अपील की गई है कि सिर्फ मुस्तनद और भरोसेमंद ज़राए पर ही यकीन करें। उनका ये भी कहना है कि उनका मुकम्मल और असल बयान कुछ मीडिया पोर्टल्स पर और भी मौजूद है, जहां पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आगा सैयद रहुल्ला मेहदी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने उन मीडिया इदारों को भी सख्ती से मशवरा दिया है कि बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए और खबरों को जिम्मेदारी, दुरुस्ती और उनके असल मकसद के साथ ही रिपोर्ट किया जाए। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रीअपॉइंटमेंट पर बैन के बावजूद जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर ने अपने करीबी रिटायर्ड रिश्तेदार की फिर से तकरीरी कर दी। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के मौजूद स्पीकर के करीबी रिश्तेदार, जो कि उनके बहनोई भी हैं और पहले जॉइंट डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें स्पीकर के खास जिम्मेदारी अफसर मुकर्रर यानी कि OSD किया गया है। ये तकरीरी ऐसे वक्त में सामने आई है जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वाज़ेह तौर पर आम इंतजामी महकमे को हिदायत दी गई थी कि रिटायर्ड अफसरान को दोबारा भर्ती, मुद्दत में इजाफा या फिर किसी भी किस्म की जिम्मेदारी देने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। इसके बावजूद भी आम इंतजामी महकमे के हुक्मनामे नंबर 1424 के तहत ही बशीर अहमद रिटायर्ड को स्पीकर के साथ ही मुआतिक पर किसी खास जिम्मेदारी सौंपी गई। ज़राए का कहना है कि ये रिटायर्ड अफसर पिछले तकरीबन 1 साल से स्पीकर के साथ काम कर रहा है, लेकिन अब तक स्पीकर के दफ्तर से कोई भी सेक्रेटरी को कोई भी वाज़ेह और बाकायदा ज्वाइनिंग का हुक्मनामा नहीं मिला है, जिससे कि इस पूरे मामले पर सवालात और शुबहात पैदा हो जाते हैं। इस मामले पर आम इंतजामी महकमे या फिर स्पीकर के दफ्तर की तरफ से कोई भी रस्मी वजाहत इस खबर के लिए जाने तक भी सामने नहीं आई है। PDP के MLA वहीदुर रहमान बर्रा का कानूनी निजाम पर सवाल, एक ही दिन में 2 NIA अदालत में हाजिरी को दिया नाइंसाफी करार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रकुन असेंबली वहीदुर रहमान बर्रा की जानिब से अवामी तौर पर कानूनी हिफाजती ज़राए की संगीन खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ NIA अदालतों में हाजिरी के लिए तलब किया गया है, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत कायम मुकदमात से मुतल्लिक हैं और जिनमें इल्जामात भी एक जैसे ही बताए जा रहे हैं। वहीद बर्रा की जानिब से सोशल मीडिया पर अपने एक तफसीली बयान में कहा गया है कि उन्हें एक ही वक्त जम्मू और श्रीनगर की NIA अदालतों के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है, जबकि दोनों ही शहरों के दरमियान तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला है। उन्होंने इस सूरत हाल को डबल जियोपैरिडी की जिंदा मिसाल करार दिया है, चाहे कागजों में इसे तस्लीम भी ना किया जा रहा हो। बर्रा का यह कहना है कि कानून में डबल जियोपैरिडी का मतलब ये होता है कि किसी शख्स को एक ही जुर्म पर 2 मरतबा सजा ना दी जाए, लेकिन अमली जिंदगी में इस कानूनी हिफाजत की रूह को लंबी और बार बार चलने वाली कानूनी कार्रवाइयों के जरिए कमजोर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि ये एक ही कानून के तहत एक ही इल्जाम पर मुतवाज़ी मुकदमात
का सामना करना भी किसी फर्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन जाता है, जहां पर तरीका कार की सजा की शक्ल इख्तियार कर लिया जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से कहा गया कि लंबी कानूनी कार्रवाइयों और लड़ाइयों का इंसानी नुकसान बहुत गहरा होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत की तारीखें आहिस्ता आहिस्ता खानदानी जिंदगी की जगह ले लेती हैं, केस नंबर इंसान की पहचान बन जाते हैं और सालों साल जिंदगी रुक जाती है जबकि वक्त गुजरता चला जाता है। उनके मुताबिक बिना किसी हतमी फैसले के बार बार बेगुनाह होने का सबूत देना इंसान की सेहत, वक्त और जज्बाती तवाजुन को भी बुरी तरह मुतासिर करता है। वहीद पर्रा ने कहा है कि जिसे कानूनी निजाम प्रोसीजर के नाम से पुकारता है वही मुल्जिम के लिए खौफ, थकन और जिल्लत का तजुर्बा बन जाता है। उन्होंने कहा कि जब किसी शख्स को एक ही दिन 2 मुख्तलिफ अदालतों में हाजिरी का हुक्म दिया जाता है तो कानूनी हकीकत की तलाश के बजाय जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त का इम्तिहान बन जाता है। आखिर में वहीद पर्रा ने वाज़ेह किया कि यह मसला सिर्फ उनके अपने ही केस तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क भर में कई लोग ऐसे मुकदमात में फंसे हुए हैं जो कि सालों से चल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कानून इंसानियत से जुड़ा रहेगा तब तक ये जुल्म का जरिया बन सकता है और नाइंसाफी किसी भी फैसले से पहले ही अपना वजूद बना लेती है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में तलवारों की तकसीम, हिंदू रक्षा दल के 10 अफराद गिरफ्तार, दल का कौमी सदर फरार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में तलवारों की तकसीम के मामले में हिंदुत्व तंजीम हिंदू रक्षा दल के 10 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई पीर के रोज की गई थी। इस सिलसिले में शालीमार गार्डन के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि 16 पहचाने गए और 25 से 30 गैर पहचाने गए अफराद के खिलाफ पहली इत्तलाई रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करवाई गई है। खबरों के मुताबिक इस FIR में हिंदू रक्षा दल के कौमी सदर भूपेंद्र चौधरी, जो पिंकी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका नाम भी शामिल है। पुलिस का यह कहना है कि भूपेंद्र चौधरी फिलहाल के लिए फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। ये गिरफ्तारी उस वक्त भी हुई है जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस फैल गई थी जिनमें तंजीम के अफराद को तलवारें दिखाते और लोगों में तकसीम करते देखा गया है। इन वीडियोस में भूपेंद्र चौधरी को ये कहते हुए सुना गया है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू भाइयों का कत्ल किया जा रहा है उसके मद्देनजर हिंदुओं को अपनी हिफाजत के लिए तलवारें रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू रक्षा दल हर जिहादी को उसकी अपनी जबान में जवाब देगा। ये बयान बांग्लादेश के मायमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास के कत्ल के हवाले से दिया गया, जहां पर 18 दिसंबर को उस फैक्ट्री मजदूर की तौहीन अमेज और इल्जाम के बाद ही एक हुजूम ने पीट कर कत्ल कर दिया था। FIR के मुताबिक हिंदू रक्षा दल के अफराद ने हथियारों के साथ इलाके में रैली निकालते हुए फिरका वाराना नारेबाजी भी की थी। पुलिस ने बताया है कि यह मामला अमन और कानून की सूरत-ए-हाल बिगाड़ने का सबब बन सकता था। इस केस में भारतीय न्याय संहिता के तहत फसाद, खतरनाक हथियारों के साथ फसाद और गैर कानूनी कैद से मुतल्लिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की कुछ दफात भी शामिल की गई। गाजियाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस निमिश पाटिल ने कहा है कि सबूतों की बुनियाद पर मजीद दफात शामिल की जा सकती हैं और बाकी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उनके 2 टूक अल्फाज में कहा गया है कि पुलिस किसी भी तंजीम को शहर में अमन और कानून बिगाड़ने की इजाजत नहीं देगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को कहता है विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद का तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल का ऐलान, नॉर्थ ईस्ट के तलबा और अकलियतों पर नस्ली हमलों के खिलाफ एहतजाज। बारामूला से कैद में मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने 31 दिसंबर को तिहाड़ जेल के अंदर एक रोजे की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि ये भूख हड़ताल नॉर्थ ईस्ट के तलबा के साथ यकजहती का इजहार है और वहां और जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अकलियतों पर होने वाली नस्ली हमलों के खिलाफ एहतजाज भी है, जो कि उनके मुताबिक बगैर किसी रोक टोक के जारी है। इंजीनियर रशीद की जानिब से अपने कानूनी वकीलों के जरिए ये जारी बयान में कहा गया है कि ये भूख हड़ताल MBA के तालिबे इल्म एंजल चाकमा के कत्ल और नॉर्थ ईस्ट और जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निशाना बनाए जाने पर अवाम और हुकूमत की तवज्जो हासिल करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि नस्ली सोच रखने वाले अनासिर खुली छूट के साथ ही घूम रहे हैं, जबकि पुरअमन आवाजें दबाई जा रही हैं। एंजल चकमा के वाकया का हवाला देते हुए इंजीनियर रशीद की जानिब से कहा गया है कि ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि मुतासरा ने बार बार खुद को हिंदुस्तानी शहरी बताया, लेकिन इसके बावजूद हमलावरों ने उसे बख्शा नहीं। उन्होंने उत्तराखंड हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्रवाई उस वक्त हुई जब तालिबान
तालिबे इल्म देहरादून के हॉस्पिटल में जख्मों की ताब न लेकर जान से हाथ धो बैठा। उनने ये भी पूछा है कि आखिर उससे बर वक्त दिल्ली क्यों नहीं लाया गया, क्यों नहीं भेजा गया जहां बेहतर इलाज मुमकिन था। इंजीनियर रशीद की जानिब से बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमलों की मजम्मत करते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान में भी खासकर कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसी रियासतों में होने वाले ऐसे वाक़यात को आवारा अनासिर कहकर हल्का दिखाया जाता है। उनका ये भी कहना है कि इस तरह के अल्फाज जुर्म की संगीनियत को छुपा देते हैं और मुतासिर लोगों को इंसाफ से महरूम रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ मजम्मत से कीमती इंसानी जानें वापस नहीं आ सकती और सख्त से सख्त सजा भी इस नुकसान का बदला नहीं हो सकती। इंजीनियर की जानिब से मजीद कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट और जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक जैसी मुश्किलात का सामना है जिसमें उनकी पहचान, सकाफत, जमीन, जबान और रोजगार को खतरा शामिल है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इन मसाइल को उठाने वाले पुरअमन तलबा तहरीकों के साथ बातचीत के बजाय दबाव और सख्ती का रवैया इख्तियार किया जा रहा है। कायदे मेंबर पार्लियामेंट ने हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीरियों और नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर होने वाले हमलों के मामले में इंतखाबी रवैया क्यों अपनाया जा रहा है और आखिर कब तक इन्हें अपने ही मुल्क में बाहरी या फिर दुश्मन समझा जाता रहेगा। अपने फैसले का ऐलान करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा कि 31 दिसंबर की भूख हड़ताल उनके लिए वाहिद कानूनी और जायज जरिया है जिसके जरिए वो नस्ली सोच रखने वाले इंतहाई पसंद अनासिर की बेरहमी के साथ ही उसके खिलाफ एहतजाज और अक़लियतों पर हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरन कार्रवाई का मुतालबा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये भूख हड़ताल त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट की दूसरी रियासतों के उन तलबा के साथ यकजहती में होगी जो कि इस वक्त ऐसे ही मसाइल पर एहतजाज कर रही हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।